विधानसभा जीत चुके हैं शौचालय पे और राशन पे, अब लोकसभा भी उसी पे जीतेंगे क्या? राशन और वोट देगी, जनता जिताएगी। दो अभिनेत्री एक कुछ लोडर टाइप का कुछ तो था, उस पे खड़े होके बकायदे नारा लगा रही थी निरहू जी के लिए। अरे तो क्या जहाज पे नारा लगाएंगी? मैं बता रही हूँ। देखिए, मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि आप लोग आजमगढ़ में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्या हार का डर था या कोई और बात थी? आप इसको घुमा दिए, आप आ गए विधानसभा पे। फिर मैं कह रही हूँ विधानसभा में भी घर जो है, ये सवाल आपने किया था इसलिए आपको बताना जरूरी था। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो विधानसभा की जो आपने हालत बनाई है उसकी कहीं ना कहीं जो है आप और जो है खास करके सरकार बीजेपी की, सुनिए, ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं। वजह यह है कि आपने ये आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि आम ना मिले तो आम खट्टे हैं। आप लड़ नहीं पाए, आपने जनता को विश्वास नहीं दिला पाया और आप मीडिया पे सुनिए एक जनता को गुमराह मत करिए, जनता कॉन्शियस है, ऐसा नहीं है। ये तो गुंडागिरी, दादागिरी, माइट इज राइट का पावर गलत यूज हो रहा है, पावर का गलत यूज हो रहा है। अपनी बात कोई कहेगा जेल, कोई बात कहेगा जेल। नहीं, प्रियंका जी कहती रही लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन महिलाएं भी उनके साथ नहीं गई। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में क्या कुछ जड़ी बूटी आप लोग? महिलाएं जरूर साथ में हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है, उन पर कौन डाला जा रहा है? हाँ, दबाव डाला जा रहा है। आप बीजेपी क्या समझ रहे हैं? आदमी घर से उसको निकाल रहे हैं, आदमी को घर से निकलने नहीं दे रहे हैं, ये स्थिति हो गई है। महिला हम बताएं कहाँ बताइए। कांग्रेस उपचुनाव इसलिए नहीं लड़ी, वो विधानसभा में अपना प्रदर्शन देख चुकी थी। हम समझते हैं कि हार का डर था, आप कहना चाहते हैं? हार का डर था। मान लिया इन्होंने, ये आपके कार्यकर्ता मान रहे हैं, देख लीजिए ऑन कैमरा। और आप कहते हैं मीडिया वाले बिके हैं। देखिए, इन्होंने खुद कहा, ऑन कैमरा कहा या नहीं कहा? पार्टी के नहीं है, नहीं ये कह रहे हैं कार्यकर्ता नहीं है। कहने से पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, जो सच्चाई उसको स्वीकार करिए। पार्टी हार के डर से नहीं लड़ी। प्रियंका गांधी खुद हार के डर से कोई चुनाव नहीं लड़ रही हैं। उनको यहाँ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ लड़ना चाहिए था, खुद लड़ना चाहिए था। और ये उपचुनाव यहाँ मोहसिना किदोई जीत के गई थी और ये यहाँ से भाग गई। पार्टी किसी को लड़ाई नहीं, यह पार्टी का दुर्दिन है। पता है यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है? यहाँ वाले नेताजी पूछ रहे हैं ये पार्टी के ही है अपने। पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ रो रहे हैं। हाँ, यहाँ मेरी बात सुन लीजिए। माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया, कांग्रेस विचारधारा को प्रदर्शित करने के लिए इस समय राष्ट्रपति का चुनाव का सरगर्मी चल रही है। ईडी की जांच जो है करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को, कांग्रेस के अगुवा को प्रताड़ित करवाने के लिए ईडी की बहस करवा रहे हैं। इस पर कांग्रेस के लोग आंदोलित हैं। मैडम, विकास के रास्ते को, गरीबों के दिमाग को बदलने के लिए ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव में भी आप ना महंगाई का मुद्दा बना पाए, ना गरीबी का मुद्दा बना पाए। आपने उतना मुद्दा उस तरीके से बनाया ही नहीं। मुझे लगता है कि बीजेपी बड़ा अच्छा मुद्दा बना ली। वो राशन वाले कार्ड पे खेल गए बीजेपी वाले। अगर आप तो कार्यकर्ता ही नहीं है, वो खुद ही बोल दिए हैं। साथ नहीं है, वो कैसे रहे? ईडी के डर से अगर ये नहीं लड़े तो क्या ईडी का डर इनको अगर 2024 में दिखाया जाएगा तो क्या लोकसभा 24 भी छोड़ देंगे लोग? बहुत बढ़िया पॉइंट उन्होंने बताया। आपकी बात काट दिया इन्होंने। ईडी के डर से आप नहीं लड़े तो 2024 में नहीं लड़े। ईडी के डर से नहीं, किसी की डर से नहीं। हमारा संगठन का काम हो रहा है 2024 के चुनाव के लिए। हमारी नेता प्रियंका गांधी मेहनत कर रही हैं, जो आपने रखा था। अभी तो भैया ने अभी तो इन्होंने बताया कि हमारे नेता है राहुल गांधी। अब आप बता रहे हैं प्रियंका गांधी। यार तो करिए भाई। राहुल गांधी हैं, राहुल प्रियंका और राहुल के नेता हैं। सोनिया गांधी हैं। अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे सोनिया गांधी हैं। ये तीनों नेता हैं पार्टी के। आपका कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप कांग्रेस के नहीं है ना? ये मोदी के साथ है। ये पकड़े गए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपसे बात करें। आप लोग खाली हैं? ये देखिए यहाँ पे भी लोग बैठे हुए। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है?
आप चुनाव का कैंपेन करने आई हैं या कांग्रेस पार्टी का? पहले सवाल आप मुझसे, देखिए हमको आते जो लोग दिखे, आप अपना जवाब दीजिए। आप 69 लोकसभा जो उपचुनाव हो रहा है उसका कैंपेन करने आई या उसकी समीक्षा करने आप आई हैं या कांग्रेस पार्टी की समीक्षा करने आई? चुनाव है तो चुनाव की बात करेंगे। अब जैसा वहाँ पे बात होगा, चुनाव की कम और कांग्रेस पार्टी की ज्यादा समीक्षा। देखिए वो उन्होंने बात की शुरुआत ही वैसे की। क्या आपने विपक्षी दलों से कुछ पैसा वैसा लेकर के आए? जब कांग्रेस से सवाल होगा तो आप हमारे माइक पे सवाल खड़ा करेंगे। नहीं मतलब आपका मानना है कि हर पत्रकार बिक ही गया है? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे गिनती करके उठवा लीजिए, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कितने लोग यहाँ मौजूद नहीं कह रहा हूँ। देखिए आप अपने मुंह में या मिट्टू बनते रहेंगे तो सवाल तो हम करेंगे ही ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने जितना कवर किया है सिर्फ कांग्रेस पार्टी का किया है। अब तक मैं सुन रहा था आपने चुनाव के बारे में एक शब्द किसी से नहीं पूछा है। अगर आप चुनाव की समीक्षा करने आई हो तो मैं आपका आजमगढ़ में पहले स्वागत करता हूं। लेकिन आप नहीं करेंगे तो भी हम अपना काम। नहीं, मैं आजमगढ़ का ये कल्चर है, आजमगढ़ का ये कल्चर है, आजमगढ़ की ये तहजीब है कि कोई भी बाहर से आता है तो पहले हम लोग उनका स्वागत करते हैं। आप हमारे ज़िले में आई हैं, किस चैनल से हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। ये काम बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, कैंपेन करिए। अब आप सवाल अपना। अब मुझे ये बात बताइए कि आप अपने मुंह से अपनी तारीफ करते रहें, आपके हाँ में हाँ मिलाएं तो सही है, लेकिन अगर हम पूछ दें कि क्यों नहीं लड़े, क्या हार का डर था, तो आपको लगता है कि विपक्षी पार्टी से पैसा लेके आए? आप आ गई। नहीं, हम कह रहे दे रहा हूं मैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लड़ी, ये सवाल आप जाकर के शीर्ष नेतृत्व से कभी पूछा आपने? आपने प्रियंका जी से, राहुल जी से, सोनिया जी से कभी आपने पूछा या आपके चैनल के लोगों ने कभी पूछा जाकर के कि आप दो उपचुनाव हो रहा है लोकसभा का, रामपुर और आजमगढ़ में क्यों प्रत्याशी नहीं खड़ा कर रही? आपने पूछा? हम पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक। पत्रकार, अरे चौथे थे, अभी पारिवारिक लड़ाई चल रही है, आप आइए मुद्दे पे। चौथे पत्रकार लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, वो जहां चाहे पहुंच जाएंगे। आप करें हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप कहां से हैं? आजमगढ़ में चली आई आप चुनाव की समीक्षा करने। आप दिल्ली में राहुल जी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से नहीं मिल पा रहे हैं? वो ये सवाल उनसे आप कर लेना चाहिए। ही नहीं है, वो हम जैसे सोशल मीडिया के पत्रकारों को कुछ नहीं समझते। जैसे आपने सीधे सवाल किया है माइक पे, तो मैं आपको पहले बता दूं, हर माइक गिरवी नहीं होता है। हर माइक गिरवी नहीं होता है। तो आप हर पत्रकार पे सवाल खड़ा करेंगे। आपको पहले वीडियो की शुरुआत में मैं बता दूं, मैं वहां जाते ही पहले चुनाव का माहौल पूछी, तो उन्होंने पहली लाइन ये बोला कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तो वो बात ही वहीं टर्न हो गई। तो हम फिर उन्हीं के बारे में ना बात करेंगे, हम कैसे पूछेंगे? आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता में बारे में पूछना चाहिए था कि आपकी पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़ा रही है। मैंने और क्या पूछा? नहीं, आप पे चली गई, उनके पारिवारिक झगड़े साहब सुनिए मेरी बात। अरे साहब, आप इतने दूर बैठे, सुनिए, आप इतने दूर बैठे हैं, आप इतने दूर बैठे, आप मुझको घुमाइए मत, अपना सीधा सीधा सवाल मुझसे पूछिए। मैं आप खुद ही घूमना चाह रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं कह रही हूँ आपको आवाज धीरे धीरे आ रही थी। आप हर बार सुनिए, हर पत्रकार पे आप सुनिए, आप हर पत्रकार पे सवाल खड़ा करेंगे और सब बर्दाश्त करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहली बात नहीं, आपने मेरे पे किया तो मैं इसलिए कह रही हूं। चुनाव, अगर आप चुनाव की समीक्षा करने आए हैं तो चुनाव की समीक्षा करिए। पारिवारिक झगड़े को देखिए, आप फिर ये आप बताइए कितना मिनट हुआ? मुझे लग रहा है 3-4 मिनट होने जा रहा है। आप खुद ही घुमा रहे हैं इस बात को। मैं खुद ही पूछ रही हूँ आजमगढ़ में क्या माहौल है, आप घुमाए जा रहे हैं। आइए, अब आप पूछ लीजिए। आजमगढ़ में माहौल बहुत बढ़िया है, चल रहा है, लड़ाई चल रही है अभी। वो तो पता 26 को चलेगा कौन जीतेगा, 23 तारीख को। आप लोग किस तरफ जाएंगे, किन मुद्दों पे वोट देंगे? देखिए, मुद्दा तो यहाँ विकास का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए, सुरक्षा का होना चाहिए। कौन सी पार्टी विकास की तरफ जा रही है, रोजगार की तरफ जा रही है? क्या लग रहा है आपको? कुछ आपका भी तो मत होगा ही, क्या लग रहा है किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, विकास सबसे ज्यादा तो आजमगढ़ में कांग्रेस ने किया है। तो वो तो लड़ ही नहीं रही है साहब, आप बढ़ रहे। सुन तो लीजिए, विकास कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किया है। 44 किलोमीटर महुला गढ़ोल बांध है, चले जाइएगा, लोग डूब जाते थे, वो कांग्रेस पार्टी ने बनवाया। साहब, आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पे बीजेपी है और यहाँ पे सपा है और एक तीसरा बीएसपी है, तो 3 में से आपको चुनना है। आप चौथे तरफ क्यों पॉइंट करें? वो है ही नहीं लड़ाई में। विकास की बात जहाँ होगी वहाँ कांग्रेस की बात होगी। अगर विकास की बात, ये फिर ही घुमा रहे हैं कांग्रेस में। मैं पूछ रही हूँ 3 में से किसको चुनेंगे?
बीजेपी को चुनेंगे, सपा को 40 किलोमीटर महुला गढ़वल बांध, यहाँ बड़ी लाइन आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी की देन है साहब। वो लड़ाई में नहीं है, इनका खुद ही नहीं साहब, वो लड़ाई में नहीं है, नहीं है। विकास की बात आपने किया तो विकास सुन लीजिए, चीनी मिल छठिया। वोट देंगे चाचा क्या? नोटा पे नोटा पे नोटा पे। तीनों नहीं है काबिल। नहीं, एक बिल्डर है, एक एक्टर है और एक बाहरी है, इसलिए नोटा पे। आपका क्या राय है? वही जो इन्होंने कहा। आपका अपना कुछ नहीं है, जो ये कह रही इन्होंने तो अभी तक कुछ बताया ही नहीं। आपने कुछ पूछा ही नहीं, पूछिए उनसे, पूछे तो सारे लोग वही जवाब देंगे। आप लोग अपना बहुमत क्यों बर्बाद कर रहे हैं, अपना वोट क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद हो रहे हैं, इधर वो कहेंगे उधर। नोटा देने का क्या मतलब हुआ कि फिर आपको लग रहा है कि ये जो ये तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं किनको देना है, ये तो घुमा रहे हैं, बस घुमाए जा रहे हैं। पूछिए, हम लोग तो वोट देंगे, वोट देने वाले हैं, वोट हम लोग देने वाले हैं, ये तो नोटा बता चुके हैं। हाँ, तो क्यों लग रहा है कि निरहू जी कुछ नहीं कर पाएंगे, और क्यों लग रहा है कि सपा के जो लीडर नोटा। आपको क्या लग रहा है, अपना तो राय बताइए। हमारे राय में जो विकास किया है, कौन किया? सपा ने, देखिए ये सामने जो बिल्डिंग है, विकास किया है कौन? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। आपका क्या लग रहा है? आप बैठिए। अब एक तरफ हम गोल गोल घूम के आ गए, अब दूसरी तरफ आ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला सहसंयोजक हूँ। अगर कोई विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की है। आप सुन लीजिए। तो बता रहे थे कांग्रेस ने किया, आजमगढ़ को बदला किसी। बात तो पहले सुनिए आप। हाँ। मैं आपसे बता रहा हूँ हाँ। कि कांग्रेस यहाँ लड़ नहीं रही है, कांग्रेस समाजवादी को सपोर्ट कर रही है। यह लड़ाई भाजपा की है। पहले बात सुनिए भाई साहब, आपने बोला, मैं नहीं बोला हूँ। पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए रमान भाई, पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। एक दौड़ ये था, मैं अपने दौड़ में देखा हूँ मैडम, मैं आपसे बता रहा हूँ कि लोग शौचालय जाते थे, लोटा उठा के नदी के किनारे लेके जाते थे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विकास अगर कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी की है। विधानसभा जीत चुके हैं शौचालय पे और राशन पे, अब लोकसभा भी उसी पे जीतेंगे क्या? राशन और वोट देगी, जनता जिताएगी। कुछ नया भी बता दीजिए साहब। विधानसभा में इन्होंने भी शौचालय और राशन की बात की, अब लोकसभा आ गया तब भी आप। मेरी बात आप सुन लीजिए, जनता जिताएगी। आप 23 तारीख को वोट डालेगी और 26 को रिजल्ट आ जाएगा, और आप देख लेंगी यहाँ हम लोगों की जीत होने जा रही है। बदलाव होने वाला है, बदलाव होगा। नहीं, सरकार जनता वोट देगी भाई साहब। आप फिर बीच में बोल रहे हैं नमान भाई। जनता क्या देख के वोट दे रही है? जनता सुनिए, जनता तो उन नेता अभिनेता लोगों को देख के तो वोट नहीं दे रही। देखिए लगातार सारे फिल्मी दुनिया के सितारे, भोजपुरी फिल्मी दुनिया के सितारे। सुनिए, आपसे बता रहा हूँ, मोदी जी, योगी जी के विकास पे जनता वोट देगी। जब विकास पे वोट मिल रहा था तो फिर इतनी अभिनेता और अभिनेत्री को क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों ग्लैमर दिखाया जा रहा है, क्यों वो हीरोइन जो है वो चुनाव प्रचार में जिंदा है? आई है हीरोइन, सपा से नहीं हीरोइन आई है। सपा वाले तो बोल ही नहीं रहे कि हमने विकास किया, आप कह रहे हैं विकास के मुद्दे पे। सपा से हीरोइन नहीं आई, आप जाके देखिए, सपा से भी हीरोइन आई है। फिर आप बात कर रही, अगर बता दीजिए। मैं आपने कहा कि हम शौचालय और राशन पे हमको वोट मिल रहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपने अभी कहा कि हम शौचालय और राशन पे वोट ले जा रहे हैं, तो फिर क्यों बुला रहे हैं अभिनेत्रियों को? कुछ तो डर है, तभी तो मैं ना बोलूं। मैंने पूछा कुछ तो। सवाल से ज्यादा बता दीजिए, आप सवाल से ज्यादा खुद अपने बोलते ही जा रही है। पानी लाइए भैया, थोड़ा पानी लाइए। नेताजी का, नेताजी की नहीं, नेताजी बहुत शांत है। मेरी बात कीजिए। आप बोलने देंगी तब मैं बोलूं। नहीं, आप बोलिए, हम सुनने ही आए हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए मैडम, ये बात कर रहे हैं, फिर घुमा रहे हैं, कह रहे हैं वो देखिए क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए, बोलिए। अरे फिर वही बात, अभी तो लिस्ट निकाल दे तो बहुत लोग कम पढ़े लिखे हैं। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए। कह रहे हैं कि भाजपा का जो लीडर, मैं बोला नहीं, आपसे इंटरव्यू ले रहे थे, मैं बोला जाके वहाँ पे नहीं। एक बात बता, आप बात कर रहे थे, मैं वहाँ पे नहीं आपको डिस्टर्ब करने गया। थोड़ा इधर उधर घूमी, देखिए फिर घुमा रहे हैं। आप मुझे सीधे बताइए, जब आपको वोट राशन पे और शौचालय पे मिल रहा था तो क्यों बुलाए ग्लैमर? क्यों लगा आपको? क्यों आपने? सुनिए, मैं बता रहा, सुनिए,
आपको कोई चेहरा नजर नहीं आया कि आप फिल्मी सितारे को उठा लाए? क्योंकि उन पहले भी लड़े हुए हैं। मुझे पता है लड़े हुए हैं, लेकिन इस बार तो आपको लग रहा था कि आप राशन और शौचालय पे जीत रहे थे, तो फिर आपने उन्हीं पे भरोसा जताया। भरोसा इसलिए जताए कि चुनाव वही निकाल ले। पब्लिक, उनको लोग पब्लिक पसंद करती है। पब्लिक पसंद करती है और काम भी किए हैं। चुनाव आप देखेंगी 26 तारीख को रिजल्ट जनता मूड बना चुकी है। और आपसे बता रहा हूँ कि चुनाव हम लोग जनता वोट देगी और जनता डिसाइड करेगी कौन जीत रहा है। मैडम मैं आपसे बता रहा हूँ, अब जाइए। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उस पे 2 अभिनेत्री, एक कुछ लोडर टाइप का कुछ तो था, उस पे खड़े होके बकायदे नारा लगा रही थी निरहू जी के लिए। अरे तो क्या जहाज पे नारा लगाएंगी? मैं बता रही हूँ, 1 मिनट मैं बता रही हूँ। 1 मिनट। तो आप कह रहे हैं कि हम विकास पे वोट ले जा रहे हैं। जहाज हेलीकॉप्टर पे नारा लगाए तो कल वो भी हो जाए। अरे साहब, आप कह रहे हैं कि आप विकास, धूप में जल रही है, आप महिला हो के महिला के बारे में ऐसी बात कर रही है, ये तो गलत पूछ रही है। अभी नेताजी उठ के चले जाएंगे। साहब आपने महिला हो के महिला के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रही है। देखिए, मैंने कहा, नेताजी सुनिए, नेताजी सुनिए, नेताजी सुन ही नहीं रहे। मैंने कहा, इन्होंने कहा कि ये विकास के मुद्दे पर वोट ले जा रहे हैं। साहब, अगर आप विकास के मुद्दे पर वोट ले जा रहे हैं तो क्यों बुला रहे हैं? जुल्म है। अच्छा ये बता दीजिए, एक प्रचार करना, धूप में बेचारी महिला अगर दौड़ रही है, आप एक महिला होके अब बताइए महिला की बुराई बतिया रही है। मैं बुराई नहीं बतिया रही हूँ, मैंने कहा कि आपने सीधे कहा कि इस बार जनता जो है, कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि आप कांग्रेस पार्टी के पत्रकार हैं। देखा, अभी कांग्रेस वालों ने कहा कि किसी और पार्टी, ये देखिए पत्रकार अगर सीधे सवाल करने लगे, पत्रकार अगर नेता के सामने अगर ये माइक सीधे जाए, नहीं मैडम, तो आप कहेंगे कि उधर से लेके आई हैं और आप कहेंगे इधर से ले। आप इंटरव्यू उनका लिए, क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने कहा कि आपका खाए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं उनका खाई हूँ। कि आप कांग्रेस की कैंपेन कर रही हैं, ये कहे थे। अभी वहाँ पे तो लोग कह रहे थे कि लग रहा है, यहाँ पे जो बैठे हुए थे वो, उन्होंने उनका चेहरा दिखाइए, उन्होंने कहा लग रहा है दूसरे पार्टी का खा के आई है। तो जो पत्रकार ईमानदार होगा उसको यही कहा जाएगा। कांग्रेस वाले कहेंगे भाजपा से फंडेड है और भाजपा वाले कहेंगे कांग्रेस से फंडेड है। क्या कह रहे हैं? अब आप तो बोलेंगे ही नहीं, अब आप तो बोलेंगे ही नहीं, कहेंगे कि क्यों नहीं बोलेंगे भाई? हमारे यहाँ सब विकास जो है समाजवादी ने किया है, जो भी विकास किया समाजवादी ने किया है। क्या क्या समाजवादी नहीं बनाया है आप बताइए? समाजवादी कह रहे हैं कि महिलाएं, वही तो बता रहे हैं भैया, समाजवादी कि महिलाओं को सम्मान अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी है। शौचालय बनवाया उन्होंने, सड़कों पे बैठ रही थी। शौचालय बनवाने से क्या फायदा? जानवर भी नहीं बैठेगा जो शौचालय बना हुआ 10,000 रुपये में। आपके बगल में बैठे, कभी शिकायत वगैरह किया कि जी आप लोग एक ही जगह एक ही टेबल पे? आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ सब सपा ने किया, कोई एक पार्टी ने किया, न बहुजन ने किया न भाजपा ने किया, सब सपा ने किया। अरे भाजपा ने, अरे सपा। कंफ्यूज मत होइए, भाजपा की सपा किया भाई जी। तो क्या लग रहा है इस बार सपा जीत रही है, बहुत अधिक वोट से जीत रही है सपा यहाँ से। किन मुद्दों पे जीतेगी? किन मुद्दों पे जीतेगी? अरे भाई विकास के मुद्दे पर जीतेगी, और किसके मुद्दे पर जीतेगी? लोग कह रहे हैं सड़कें वगैरह गड्ढे में है। गड्ढे में क्या है? इस सरकार में गड्ढे है ना, उस सरकार में नहीं थे। सरकार में गड्ढे है ना, सपा में गड्ढे नहीं थे कहीं। हाँ, बुलडोजर वाला गड्ढा है बुलडोजर वाला जी। तो आप किस तरफ जाएंगे अब पता चल गया, आप भी जा रहे हैं सपा की तरफ। हम अभी चुनाव 23 तारीख को वोट पड़ेगा, 23 तारीख को ही फैसला लिया जाएगा किसको जिताया जाए। अभी तक कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। सोचा जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, विचार किया। ये कहीं से कुछ आ नहीं रहा है, इसीलिए मूड नहीं बन पा रहा है। जहाँ से कुछ आ जाए वही मूड बन जाए। देखिए, यही बात है बस। देखिए तो जिनका बनना है बन चुका है, जिनका मूड बनना है। अब ये अखबार आप रोज पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि विकास किन पार्टी की तरफ से क्या काम हो रहा है। आप अभी तक मूड नहीं बना पाए। देखिए, आपने ही अभी कहा है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ नहीं लड़ रही है, तो मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी लड़ नहीं रही है, अभी पार्टी का कोई निर्देश भी नहीं आया है, इसलिए हम लोग मंथन कर रहे हैं। भैया की बात, लेन देन की बात नहीं है, पार्टी के संदेश की बात है। अच्छा, पार्टी ऊपर से आपको बताएगी, संदेश आएगा कि आप लोग कहाँ जाइए, उस हिसाब से हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, ऐसा होता है क्या? होता है। अभी आज धरना प्रदर्शन जो हुआ है, कांग्रेस खुद बता रहे हैं कि व्हाट्सएप पे खुद आता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको सपा की तरफ जाना है कि भाजपा की तरफ जाना है, ये व्हाट्सएप पे खुद आता है। किसके तरफ जाना है किसके तरफ नहीं जाना है
ऊपर के नेता पार्टी का दिशा निर्देश आना है कि आपको एकदम तटस्थ रहना है या अपने दिल और दिमाग से काम करना है या आपको क्या करना है। मतलब एक किसी पार्टी में आप जुड़िए तो आप उनकी उम्र दिखाइए बाबा की, उनकी उम्र मुझे लग रहा है 70-75 साल की हो, 80 साल, तो 80 साल तक आप एक पार्टी में काम करते रहिए। उसके बाद जब वोट देने का बात आए तो भी हम अपने मन से ना दें, ऊपर के लोग बताएंगे कि हमें किसे वोट देना है। तो ये तो हमारे साथ तो धोखा होगा और कार्यकर्ता जो लोग हैं आप जैसे लोग, उनके साथ भी गलत हो रहा है। फिर परिवार हो तो हमारा अधिकार है ना। जब आप परिवार हो, पार्टी हो, ये मत सुनिए, आप कांग्रेसी हैं इसलिए मैं ये सवाल नहीं कर रही हूँ। अगर यहाँ पे सफाई होते तो भी मैं ये बात करती। मेरा जवाब तो सुनिए। सुनेंगे। परिवार हो, कोई संस्था हो या कोई पार्टी हो, पार्टी महत्वपूर्ण होती है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति के पार्टी के संदेश से ही कार्यकर्ता चलता है, ठीक है। व्यक्ति अपना नियम नहीं उस पार्टी में बनाता है। मतलब 1-2 दिन पहले आ जाता है, कब पता चलता आ जाएगा तो अगर आप जिले में रहिएगा तो मैं आपको बता दूंगा, बेशक बता दूंगा, ये जान लीजिए। हाँ, इसलिए हमेशा तो यहाँ पे जितने लोग थे उनमें मुझे ये लगा कि सपा थोड़ी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा कांग्रेसी लोग मिले जिनका एक तरफ से इशारा था कि कुछ हद तक सपा मजबूत है। भाजपा का नहीं पता चला क्योंकि इस वाले चौपाल पे भाजपा के लोग ज़्यादा थे। बस एक भैया थे जिन्होंने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर उनको वोट मिल रहा, तो मैंने पूछा तो अभिनेत्री क्यों बुलाई गई, तो उसी पे वो नाराज होकर चले गए। ये बातचीत आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।